अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीक आपको मार्केट के हवाले से एनालिसिस के अंदर बताया था कि मार्केट बेरिश है और एग्जैक्ट मार्केट ने वहाँ से थोड़ा सा बुलिश हुई है और वहाँ से मार्केट जो है ना वो बेरिश जो है ना वो नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जो है ना मूव कर रही है। इस टाइम मार्केट का जो करंट सीन है वो इस तरीके से है कि मार्केट ने यहाँ पे अपने एक डबल टॉप जैसे स्ट्रक्चर को, जो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे डबल टॉप जैसे स्ट्रक्चर को और हेड एंड शोल्डर जैसे स्ट्रक्चर को हम जो है ना वो कह सकते हैं कि मार्केट ने जो है ना वो इसको जो है ना वो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसे स्ट्रक्चर को मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो जो है ना वो ब्रेक किया है। और करंट जो मार्केट की सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे निकलाइन को जो है ना वो ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट इस टाइम जो है ना वो यहाँ पे जो है ना मौजूद है। तो जैसे मार्केट जो है ना वो मार्केट जैसे अपने इस एरिए को जैसे ब्रेक करती है तो यहाँ से जो है ना वो हमें एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस एरिया को मार्केट जैसे जो है ना वो यहाँ पे ब्रेक करती है तो इस एरिया तक हम जो है ना वो सेल कर सकते हैं। एक अच्छा टारगेट है 300 पिप्स के करीब जो है ना वो टारगेट है और एक जो है ना वो अच्छा ज़बरदस्त जो है ना टारगेट है। और नेक्स्ट हम देखेंगे अगर मार्केट ने इस एरिया को भी जो है ना वो अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट हम जो है ना वो 1680 का जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ जो है ना वो मूव जो है ना वो करेंगे। तो ये गोल्ड के अंदर जो ना लेवल है और मार्केट की जो ना वो जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट बैरिश ही मूव करती हुई जो ना वो नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम जो ना वो देखेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। तो यूरो यूएसडी भी इस टाइम मार्केट के स्ट्रक्चर के टॉप के ऊपर जो है ना वो मौजूद है और कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो हायर लोज जो है ना वो बनाता हुआ जो है ना वो नीचे इस टाइम जो है ना वो आ रहा है। इस टाइम इसकी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि ये इस टाइम अपने एक्सपोर्ट के जो है ना वो ऊपर जो है ना वो मौजूद है और यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक होती है तो यहाँ से हम सेलिंग के अंदर जो है ना वो जो है ना बैठ सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट जो है ना एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एरिया है। यहाँ तक का हम टारगेट जो है ना वो इजीली जो है ना वो अचीव कर सकते हैं और यहाँ से भी मार्केट अगर नीचे आती है तो नेक्स्ट हम जो है ना वो हमारा टारगेट जो है ना ये होगा। तो अगेन नेक्स्ट अगर मार्केट अगेन और बैरिश होती है तो हम अगेन और जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो नीचे जो है ना वो अपना टारगेट ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर के हमारे पास जो टारगेट हैं प्रीवियस हम जो है ना वो हिस्ट्री के हिसाब से जो है ना वो टारगेट वगैरह जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो देखेंगे तो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से एक टारगेट जो है ना हम ये ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है ना हम इसको अचीव कर सकते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो ये हमारे पास जो है ना वो जो है ना वो लॉन्ग के टारगेट हैं और शॉर्ट के टारगेट जो है ना वो मैंने आपको जो है ना वो बता दी हैं जो पॉसिबल जो है ना वो है। तो ज़्यादातर जो मार्केट के चांसेस हैं वो शॉर्ट के ही हैं क्योंकि इस टाइम मार्केट लोअर हायर लॉस बनाती हुई मार्केट नीचे आ रही है और करंट भी मार्केट बैरिश जो है ना वो इस टाइम जो है सिचुएशन के अंदर है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से जो है उसको ब्रेक करके जो है ना वो अपने नीचे जो है ना वो टारगेट की तरफ जो है ना वो मूव करेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे JPY JPY के अंदर देखते हैं तो इस टाइम मार्केट जो है ना वो करंट जो सीन है यहाँ पे यह है कि मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को जो है ना वो ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश जो है ना वो स्पॉट किया है और यहाँ पे मार्केट इस टाइम जो है ना वो अपना जो है ना वो मौजूद है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट की करंट सिचुएशन देखेंगे और उसके बाद जो है ना अगर तो मार्केट यहाँ पे एक हमें H4 के अंदर यहाँ पे मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पे जो है ना वो जो हमारा नेक्स्ट लोअर हाई था उसको हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा
वो जो अपना 172 का जो एरिया है उसको जो है ना हम अपना अचीव कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है ना वो ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे जो है ना वो इसको ब्रेक करने से नीचे हम जो है ना यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा जो है ना ये होगा। अगर मार्केट इसको भी जो है ना वो ब्रेक करती है, तो हम नेक्स्ट अपना जो टारगेट है तो 159.85 की तरफ जो है ना मूव करेंगे। ये अच्छा जो है ना टारगेट है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पे सेलिंग का, तो इस एरिया को क्लोज होने के अपना इस एरिया से नीचे क्लोजिंग आने के बाद आप जो है ना वो सेल के अंदर बैठ सकते हैं। और एक अच्छा खासा 40-50 पिप्स के करीब टारगेट है जो आप जो है अचीव कर सकते हैं। और लॉन्ग के अंदर आप यहाँ से जो है ना फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा। फर्स्ट टारगेट के बाद मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट किस तरफ मूव करती है। अगर यहाँ से मार्केट अगेन हमें बेरिश जो है ना वो अपना सिग्नल देती है, तो हम अगेन यहाँ से भी जो है ना वो शॉर्ट जो है ना वो अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेयर जो है ना वो AUD USD है। AUD USD इस टाइम मार्केट के अपने टॉप के ऊपर जो है ना वो मौजूद है। और यहाँ पे इसने एक छोटा सा डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया और उसको ब्रेक किया। उसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आई। और इस टाइम अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, तो मार्केट इस टाइम एक अपने स्पॉट एरिया के ऊपर जो है ना वो खड़ी है। यहाँ पे मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई और अगेन इस टाइम मार्केट अपने जो है ना वो एक एरिया के ऊपर जो है ना मौजूद है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मार्केट एक लोअर हाइज बनाती हुई मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही होती है कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो क्रैश जो है ना वो करने के ज़्यादा चांसेस हैं और हमें यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही मिल सकती है। तो फर्स्ट ये है कि जैसे मार्केट अपने इस जो है ना वो एरिया को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ से जो है ना वो सेलिंग के अंदर जो है ना बैठ सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा और थर्ड टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा। ये 3 टारगेट हमारे पास शॉर्ट के अंदर है। और बाय के अंदर हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से हमें 22 जून के अंदर जो है ना वो नज़र आ रही है, तो इससे ऊपर जो है ना हम यहाँ पे जो है ना वो बाय का जो है ना वो एक ट्रेड ले सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा और सेकंड टारगेट हम जो है ना वो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए जो है ना वो अपना नेक्स्ट जो टारगेट होंगे हमारे, वो जो है ना हम जो है ना वो ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है ना वो ये एक अच्छा टारगेट है। अगर मार्केट अगेन अपना 22 जून के अंदर जाती है, तो हम नेक्स्ट जो है ना वो 0.69 का जो टारगेट है उसको हम जो है ना वो अचीव जो है ना वो कर सकते हैं। ये AUD USD के अंदर थे। और नेक्स्ट हमारे पास USD JPY जो के अंदर जो है ना वो एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट इस टाइम जो है ना वो अपने स्पॉट एरिया के ऊपर जो है ना वो कंसोलिडेट मार्केट जो है ना कर रही है। और ये एक कंसोलिडेशन का जो है ना एरिया है। और मार्केट जैसे अपने इस एरिया से जो है ना वो बाहर जाती है, तो हम जहाँ से यहाँ पे हमें जैसे H4 के अंदर यहाँ पे एक हमें बुलिश कैंडल क्लोज मिलती है इस कंसोलिडेशन वाले एरिया से बाहर, तो हम यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है ना वो ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा और थर्ड टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा एंड देन सो ऑन फोर्थ टारगेट हमारा जो है ना वो ये होगा। ये लॉन्ग के अंदर है। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है अपने इस कंसोलिडेशन को, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा और सेकंड टारगेट हमारे पास ये होगा और थर्ड टारगेट हमारे पास जो है ना वो ये 3 जो है ना हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट के जो है ना वो टारगेट है 138, 136 और 135। ये 3 जो है ना हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट के टारगेट है। और ये जो है ना वो जो 4 टारगेट है ये हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग के जो है ना वो टारगेट है। और लास्ट पेयर हमारे पास जो है वो है GBP USD। और इसके अंदर जो है ना वो और एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है कि इस वीक न्यूज़ वगैरह भी हैं, आपने उसके ऊपर भी नज़र रखनी है और उस तरीके से आपने अपनी जो है ना वो रिस्क को जो है ना वो मैनेज करना है।
तो यहाँ पे इस टाइम मार्केट अपने स्ट्रक्चर के टॉप के ऊपर मौजूद है और ऊपर रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इस टाइम रिजेक्ट होके नीचे आ रही है, और अगर मार्केट के ओपन होते ही यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग मिलती है H4 के अंदर बेरिश, तो हम जो है ना वो फर्स्ट टारगेट जो है ना वो यहाँ तक जो है ना इसको सेल के अंदर जो है ना अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टारगेट जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। और सेकंड ये है कि अब जैसे मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक करती है तो उसके बाद ये है कि आप जो है ना वो शॉर्ट के लिए जो है ना अपना फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होगा और थर्ड टारगेट आपका जो है ना वो ये होगा। ये 3 टारगेट आप इजीली जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश जाती है और मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग देती है तो देन ये है कि हम जो है ना वो लॉन्ग के अंदर जो है ना वो बैठ सकते हैं। और लॉन्ग के अंदर हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास जो है ना वो छोटे छोटे टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये है और सेकंड टारगेट हमारे पास जो है ना वो ये है। ये इतना ही एक रेजिस्टेंस जोन का एरिया है और यहाँ से मार्केट जो है ना वो पॉसिबली जो है ना वो सेल हो सकती है। बहुत हाई यहाँ पे सप्लाई जोन का एरिया है। तो ये हमारे पास जो है ना वो 3 जो है ना वो बाई की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नीचे 3 मैंने आपको जो है ना वो सेलिंग की जो है ना वो अपना अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बता दी है। ये आज की ट्रेड थी और जिस चीज़ को आपने जो है ना वो इनमें से जो पेयर्स के अंदर देखो हर उसके अंदर जो है ना वो नहीं घुस जाना, आपने चीज़ों को देखना है जो आप जिस पेयर के अंदर आपको सबसे ज़बरदस्त जो है ना वो सेटअप नज़र आए तो इनमें से 1-2 पेयर के अंदर आपने जो है ना वो अपनी ट्रेड को लेना है और रिस्क को मैनेज करके आपने जो है ना वो अपनी ट्रेड को लेके चलना है। ये आज का जो है ना टेक्निकल एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना वो चीज़ों के हवाले से जो है ना समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जो है ना मुलाकात होती है।